जय श्री राम। पिछले एपिसोड में विभिन्न ऋणों की बात हो रही थी जो आदमी के जीवन काल में उस पर रहते हैं और उन्हें पूर्ण रूपेण तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनका बोझ कुछ कम किया जा सकता है, वो भी अन्य अन्य तरीकों से। पिछले बार मैंने आपसे मात्र ऋण की चर्चा की थी और उसको थोड़ा सा विस्तार से भी बताने का प्रयास किया था। आज मैं आपसे उसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। मात्र ऋण एक ऐसा ऋण था जिसको, जैसा मैंने बताया, कि उसके बारे में तो ये सोचना ही बिल्कुल व्यर्थ है कि मैं इसको चुका सकता हूं। ये आप चुका ही नहीं सकते। जब भगवान श्री राम ही वन से लौटकर जब आए हैं और सर्वप्रथम उन्होंने वैदव्य को प्राप्त अपनी तीनों माताओं के दर्शन किए हैं, तो प्रथम माता कैकेयी के दर्शन करके उनके चरण बंदन किए हैं। तब ही उन्होंने यही कहा, हे मां, आपने मुझे ये 14 वर्ष का जो सुअवसर दिया, इसे आप और मैं ही जान सकते हैं। मैं आपके इस एहसान का, उन्होंने उसको कोई दंड, जैसा सामाजिक व्यवस्था में उसको दंड माना गया कि उन्होंने उनको दंड स्वरूप वहां भेज दिया, लेकिन प्रभु ने उसको माता कैकेयी का एहसान माना कि आपने मुझे उस वातावरण से, उन लोगों से मेरा परिचय कराया, देश की सीमाओं को और देश की सीमाओं से बाहर भी अपने राज्य को सुरक्षित करने के तरीके सीखने का, अपने बिल्कुल गरीबी रेखा पर जीते हुए लोगों से मिलने का, उनके दुख दूर करने के लिए क्या करना है वो सब समझने का, आताताइयों से अपने देश और इस धरती को मुक्त करने का जो आपने अवसर दिया, वो आपका ऋण ऐसा है कि जो मैं इस जीवन में नहीं चुका सकता। ये कौन नहीं जानता, भगवान श्री राम इस धराधाम पर एक मानव रूप में आए और अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वो तो चराचर के स्वामी हैं, उन पे कौन क्या ऋण डाल सकता है, और वो किसका ऋण चुकाने में या एहसान चुकाने में समर्थ नहीं है। लेकिन आप उनकी महानता तो देखिए, आप उनकी सज्जनता तो देखिए, आप उनकी उदारता तो देखिए कि हनुमान जी के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े होकर आंखों में अश्रु बिंदु लाकर कहते हैं कि सुन सुत तो है उरिन में नाही, देखे कर विचार मन माही। हे पुत्र, तूने मेरा जो ये अब तक कार्य किए हैं, या ये जो विशेष कार्य किया है कि अपनी माता की खोज करके तुम आए हो, कि तुम्हारा ऋण मुझ पर ऐसा है कि इससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। ऐसा मैंने मन में पूरा विचार करके देख लिया है। ये कौन कह रहा है? चराचर का स्वामी, जिसको क्या संभव नहीं है, लेकिन वो भी इस समाज में ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि अगर कोई आपके साथ या आपके ऊपर आपके आवश्यकता अनुसार, आपके बुरे समय में आपको पुष्पित पल्लवित करने के लिए, आपको ऊपर ले जाने के लिए, या आपको किसी परेशानी से निकालने के लिए आपके साथ कुछ सहयोगी कार्य करता है,
बिना किसी आग्रह के, तो आप ये उसका एहसान, आप चाहे बाद में कितने बड़े हो जाएं, किसी और कार्य से उसको चाहे आप उपकृत कर दें, लेकिन वो जो उसने जब किया वो कभी भी एक पड़ली में रखकर दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो उस समय के लिए महान था, ये आज इस समय के लिए उसके लिए महान है। तो एहसान का बदला कभी एहसान नहीं हो सकता, या एहसान का बदला किसी एहसान से नहीं चुका जा सकता। अरे विभीषण ने तो हनुमान उनके रावण के दरबार में खड़े होकर रावण को समझाते हुए कहा भी था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूं कर काला। हे भ्राता, हे लंकेश, राम कोई मानव नहीं है, कोई नर नहीं है, वे इस भुवनेश्वर के स्वामी हैं, भुवनपति हैं। तो ये तुम समझने का प्रयास करो। और वही राम आज हनुमान के सामने हाथ जोड़कर अश्रु बिंदु लाकर उससे कह रहे हैं कि हे हनुमान, हे पुत्र, मैं तुमसे इतना आभारी हूं। मतलब एक तरह से वो आभारी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस एहसान से, इस ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता। तो वही ऋण, इस ऋण को मैं क्या नाम दूं? ये न मातृ ऋण में आता है, न पितृ ऋण में आता है, न गुरु ऋण में आता है। ये एक सामाजिक बंधन, जो हनुमान ने उनको पिता के रूप में माना, श्री राम ने उनको पुत्र के रूप में उनको माना, और एक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप दोनों की भेंट हुई इस धराधाम पर, और एक दूसरे के लिए सहयोगी बने। तो ये सांसारिक ऋण मान लीजिए आप। तो अब नंबर 2 पे हम आते हैं, पितृ ऋण पर। पितृ ऋण 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं पितृ ऋण यानी पिता का ऋण, कुछ कह देते हैं पितर ऋण यानी पूर्वजों का ऋण। बात एक ही है। एक कैसे है कि उसमें 3 पीढ़ियां और जोड़ दी जाती हैं, यानी कि धर्मानुसार, शास्त्रानुसार आदमी को अपने जीवन काल में जैसा धर्म के अनुसार कहा गया है कि अपने, अगर पिता वैकुंठ लोक जा चुके हैं तो पिता का, अपने बाबा का, अपने पितामह का, अपनी माँ का या दादी का या परदादी का तर्पण करना चाहिए, और जितना भी हो सके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमेशा उनके मोक्ष और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही पितृ ऋण होता है। लेकिन ये तो हो गया एक कर्म, जो एक धर्मानुकूल आपको शास्त्रोक्त तरीके से कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ के द्वारा पंडित कर्म कराने वाले कराएंगे। लेकिन आपको स्वयं क्या करना है? स्वयं पितृ ऋण के लिए जो आपके जीवंत पिता आपके सामने हैं, जिन्होंने आपको बचपन से आपका पालन पोषण किया, आपके अनुरूप और उनकी उपलब्धता के आधार पर उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने आपके लिए किया। आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपना तन मन धन लगाने का प्रयास किया। आपको जितनी श्रेष्ठता तक वो पहुंचा सकते थे वहां तक उन्होंने पहुंचाया। तो जब वो इस अवस्था में पहुंच जाएं कि वो वृद्ध हो जाएं, या अपना भी कार्य करने में असमर्थ हों, या उन पे कोई आय का साधन न हो, या अपने भरण पोषण की व्यवस्था न हो, तो हम ऐसा कभी मौका ना आने दें कि हम ये कहें कि अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, या वो अपने नित्य कर्म के लिए अपने शौचालय तक जाने में असमर्थ हैं तो मैं उनका हाथ पकड़कर उनको शौचालय भी नहीं ले जा सकता। मतलब इस तरह की सेवा से कभी विमुख न हो। ये उस ऋण को चुकाने का एक छोटा सा माध्यम है कि आपको उनके गोलोक गमन तक, आपको उनके साथ
अपनी एक आंख हर वक्त उन पर केंद्रित रखनी है कि उनको कहीं से भी आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से कोई पीड़ा न पहुंचे। और जिस रूप में प्रभु ने आपको सक्षम बना दिया है युवावस्था में, उतना जितना आप कर सकें आप उनके साथ करने का प्रयास करें, उसमें कोई कोताही न बरती जाए। इसके अलावा आप अगर और भी थोड़े से समर्थ हैं, आप उस आय वर्ग में आते हैं जहां कुछ आप और कर सकते हैं, तो ऐसे समाज के अन्य पिता हैं जो अपने पुत्रों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, या जिनको के भरण पोषण की समस्या है, या जो अनाथालय में रह रहे हैं, तो हम उनको भी अपना पिता तुल्य समझकर जितना हो सके, जैसे भी कर सकें, उनकी सहायता करने का प्रयास करें। ये भी एक पितृ ऋण चुकाने का छोटा सा एक तरीका है। ये मैं बार बार कहूँगा कि आप किसी ऋण को पूर्ण रूपेण तो कभी चुका ही नहीं सकते अपने जीवन काल में, लेकिन उस क्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा ऋण है गुरु ऋण। अरे जिन्होंने हमें अक्षर पढ़ना सिखाया, अक्षर की बुद्धि दी, जिन्होंने हमें इस संसार के बारे में ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें प्रभु के रास्ते पर हमें वो पगडंडी दिखाई कि इस पगडंडी से आप जाएंगे तो ये रास्ता आपकी मंजिल को प्राप्त होगा, तो हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको अपना स्नेह, अपना भाव, अपनी आत्मा से उनके प्रति सद्भावना ये रखकर सदैव उनको ईश्वर के बाद उनको हमेशा नमन करते रहें, उनको भी ईश्वर की तरह प्रातः वंदनीय समझते रहें। ये तो प्रथम कर्तव्य है हमारा। दूसरा, हो सकता है गुरु ऐसे हों जिन्होंने अपने संसार से विरक्ति ले ली हो और वो एकांतवासी हों, तो हम हर वक्त ये प्रयास करें कि उन्हें किसी चीज़ का ऐसा अभाव न हो जिससे उन्हें उनकी अपनी तपस्या में, उनकी दिनचर्या में कोई परेशानी आ रही हो, तो हम उसका निवारण करने का प्रयास करें और उनको अच्छे से अच्छा वातावरण प्रदान करने की कोशिश करें। ये तो सब जानते हैं और सबने सुना भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। केवल गुरु ही वो सांसारिक व्यक्ति हैं जो प्रभु से आपकी पहचान करा सकते हैं, वरना आप इस दुनिया में कैसे पहचानेंगे कौन प्रभु है? ऐसे तुलसीदास घाट पर बैठकर चंदन घिसते रहे और वहां आकर दो बच्चे उस चंदन, घिसे हुए चंदन को दूसरों को लगाते रहे, और वो तुलसीदास घिसते हुए यही प्रार्थना करते रहे कि हे हनुमान जी को गुरु मानते थे कि मुझे मेरे प्रभु से मिलवाओ। तब गुरु जी ने कहा कि मैं कहाँ मिलवाऊँ, वो तो दोनों आपके पास ही खड़े हैं, आप अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, अंतर चक्षु से देखने का प्रयास करें। जैसे ही उन्होंने वो उनकी तरफ दृष्टि डाली तो उनका वो बृहद रूप, उनका वही धनुष बाण लिए हुए रूप सामने प्रकट था। वो शरणागत हो गए। तो गुरु वो व्यक्ति हैं, आप ये न सोचें कि जो आज के ज़माने में जैसा होता है कि गुरु गुरु रह गए, चेला चीनी हो गए, यानी कि आप गुरु के बताए हुए मार्ग से किसी उच्च पद को या उच्चता को प्राप्त हो जाते हैं तो आप गुरु की अवहेलना करने लगें या गुरु को कुछ न समझें। अरे इंजन तो वही रहता है, स्पीड डालने वाला गुरु ही होता है। अगर उन्होंने वो स्पीड न डाली होती तो ये इंजन इतनी तेज गति से नहीं दौड़ रहा होता। तो बस थोड़ी सी बात में ही सब कुछ समझने का प्रयास करें। बाकी तो ये संसार है, और ये संसार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये संसार एक बहुत बड़ा विद्यालय है। इस संसार को आप अपना एक विद्यालय माने। ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर आप इसमें बड़े होंगे, आप गिरेंगे, पढ़ेंगे, संभलेंगे, संभालेंगे और कुछ सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। और जिस दिन आप अपने आप को समझ जाएंगे उस दिन आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस यहाँ आदमी सब कुछ तो सीख रहा है,
और औरों को सिखा भी रहा है। अपने सीखने से ज़्यादा दूसरों को सिखाने में ज़्यादा प्रयत्नशील है। लेकिन जिस दिन अपने आप को सीख लेगा, अपने आप को समझ लेगा, उस दिन वो उस मार्ग पर स्वतः ही चल देगा जो उसकी वास्तव में मंजिल है। इसी तरीके से चौथा ऋण है संसार का ऋण, यानी माँ धरती का ऋण, मातृभूमि का ऋण। जन्म लेते ही जिसकी धरा पर हमने अपने पैर रखे, इसी पर चलना सीखा, इसी पर चलते भी हैं, तो हमेशा यही ध्यान रखें कि हम इस धराधाम पर ही आए थे और इस धराधाम पर ही इसी की रजकण में हमें मिलना है। तो ये हमारी नहीं, पूरे संसार क्या, पूरे विश्व की, पूरे चराचर जगत की जननी है। इसी से हमारा भरण पोषण होता है। तो इसके प्रति हमारा भी कुछ धर्म बनता है कि हम इसको क्या दे सकते हैं। हम देंगे तो क्या, कहीं छोटा सा कुछ छोटे छोटे कार्य करके, यानी कि हम कुछ जगह पेड़ लगाएं, प्लांटेशन को बढ़ावा दें। हम ऐसे कार्य करें जिससे इस भूमि को कष्ट न पहुँचे या वातावरण खराब न हो। तो यही भूमि का ऋण उतारने का एक तरीका है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऋण तो कहने को बहुत से हैं, लोग उनमें बहुत सी ऋण उपऋण करके जोड़ दिए हैं, लेकिन ऋण ऋण ही रहता है। ये ऐसा ऋण नहीं है, वही भौतिक वाला ऋण जो मैंने आपको बताया कि आप किसी को दे दें और फिर ले लें, या ले लें और दे दें, वो ऐसा ऋण नहीं है। ये तो कर्तव्य का, संवेदना का, स्वाभिमान का और अपनी आत्मा को प्रसन्न करने का एक तरीका है। ये इसकी लिखापढ़ी, आप जो भौतिक रूप से आप ऋण लेते हैं उसकी लिखापढ़ी तो आपके बही खातों में रहती है। आपके पास जो कॉपी किताब है आप उसमें लिख लेते हैं, जहां से लाते हैं वो लिख लेता है, और जब उसको दे आते हैं तो वो लिख लेता है, आप भी लिख लेते हैं। लेकिन जो ऋण उतारने के तरीके जो मैंने बताए ये कहीं नहीं लिखे जाते। वो एक ही कंप्यूटर है ऊपर, वो वहाँ लिखे जाते हैं और पूरा लेखा जोखा वही बनता है। और उसका हिसाब किताब तो बस जो वहाँ पहुँच जाता है वही जानता है, क्योंकि किसी ने देखा भी नहीं है। कहने को तो हम कुछ भी कह दें यहाँ बैठ के कि वहाँ ये होता है, कि वहाँ नर्क होता है, कि तेल की कढ़ाई है, कि उबले हुए में डाला जाता है, पता नहीं क्या होता है। ये सब कहने की बातें हैं। ये कुछ हो सकता है कुछ हमें डराने के लिए बनाया गया हो कि हम कोई पाप कर्म ऐसा ना करें जिससे हमें ये भोगना पड़े, क्योंकि उसमें गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें समझाने के लिए, कोई फिल्म चलाने के लिए उसमें एक विलेन का पात्र भी डाला जाता है, जो ऐसे कार्य करता रहता है, जो कि नायक को उकसाता रहता है, और नायक उसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए अन्य तरीके से उसके पास पहुंचता है। तो ये ऐसे ही एक गरुड़ पुराण भी वेद व्यास जी ने बनाया। उसमें लिखा गया कि एक नर्क होता है, एक स्वर्ग होता है, नर्क में इतनी इतनी तरह की यातनाएं होती हैं और ये होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें यही मानता हूँ, यही जानता हूँ कि कोई नर्क और स्वर्ग का, क्योंकि देखा नहीं है किसी ने, कोई आके किसी ने बताया नहीं है, और कोई बताता भी है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो ना आ सकता है, ना जा सकता है, ना बता सकता है। वो तो सिर्फ हमारे समझने की एक बात है कि यहाँ रहते हुए ही सब कुछ नर्क है और सब कुछ स्वर्ग है। आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं, कौन से वर्ग में बैठते उठते हैं, किस तरह के संभ्रांत लोगों से आपकी वार्तालाप हैं, कितने गुरुजनों की आप सेवा में लगे रहते हैं, कितनी साधु सेवाओं को आप खाना खिला के स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, कितना आपका विचार धार्मिक रहता है, हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करते हैं, हमेशा और अन्य तरीकों से ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास ये है तो इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, इस तरह से लोगों को और सुखी जीवन मिले। मैं तो ईश्वर की कृपा से ये सोचूं कि मैं सुखी हूं, औरों से मुझे क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही स्वर्ग में रहना और दूसरों को रहने के लिए प्रेरित करना या सहायता करना।
और अखंड ब्रह्मांड समझ के अपने यूँ त्यों करके अपना बस अपने तक ही सीमित रहूं, और जो भी तामस भोजन, तामस पदार्थ, तामस वृत्ति, तामस कार्यक्रम सब अपना करता रहूं, और उसके पश्चात पता चला कि मैं तरह तरह से अपंग होकर, ये होकर, सड़के गल के, परेशान होकर, सालों इधर उधर होकर ऐसे जीवन जीऊं, तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ वो नरक का स्वरूप यही है। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मैंने ये 2 एपिसोडों में छोटा सा एक ऋण का वृत्तांत आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं उतारने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और कोई बात मेरे दिमाग में आएगी तो मैं आपके सामने रखूँगा। जय श्री राम।